हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ मैं भी यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनी रहे और जैसी ज़िंदगी आप चाहे वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर आते हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका है टॉपिक न्यू मून का। मतलब कि जुलाई में आने वाला है न्यू मून इन कैंसर। एंड ये कब है? तो 6 जुलाई को है। अब देखिए, न्यू मून है, कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन इम्पैक्ट तो सभी के ऊपर पड़ता है एंड इक्वली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है क्या, न्यू मून में क्या होने वाला है? तो यस, मैं आपको यही बताऊंगी कि इस न्यू मून का इफेक्ट, इम्पैक्ट आपके लाइफ में किस तरीके से पड़ेगा, जैसे कि किस तरीके से आपको ये भाग्यशाली बना सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आ सकता है। क्योंकि न्यू मून क्या होता है ना कि इसमें आप अपने जो काम है या कोई रुका हुआ काम है वो इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी, हर एस्पेक्ट में, हर एक एरियाज़ में जाकर देखेंगे आपकी लाइफ के कि आपको अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ साथ न्यू मून में रिचुअल्स वगैरह करेंगे तो बहुत ही अच्छी होगी बात। ठीक है, तो रिचुअल्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। द बुक ऑफ आंसर से मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। आप 3 क्वेश्चन पूछना, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी रीडिंग में पता चल जाएंगे। इस न्यू मून से वो चीज़ होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये जो न्यू मून है इसमें आप कोई भी काम शुरू करेंगे वो आपका पूरा हो सकता है। तो आपको कौन सा करना है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और साथ साथ पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब पता चलने वाला है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल मिलेगा। जीमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से आप अवेयर रहेंगे, क्योंकि नंबर मैं नहीं देती हूँ, है ना। और कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, वहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग बुक भी कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और मैरिज की रीडिंग मैंने कल भी डाली, आज भी मैंने डाला है फ्यूचर हस्बैंड पे। तो जल्दी जल्दी जितने भी फीमेल्स है जाके चेक कर सकते हैं उस रीडिंग को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने वहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, और ये रीडिंग शेयर कर दीजिए लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सभी लोग देख सकते हैं। सोल हो, ये मैटर करता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी रिलीजन से हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो आपका कल्चर। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि है 3 पाइल, आप चाहे तो 2 पाइल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने पाइल को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे है। ठीक है, तो पाइल 1, अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद पाइल, ये तो पाइल 1 हुआ। पाइल 2, यहाँ पे अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है बी हम्बल का। कार्ड के जो भी मीनिंग है, कैसे आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने लाइफ में। एंड कुछ भी स्विच कोड, रेमेडीज आएगा तो वो भी बताऊंगी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, ये पाइल 3 के लिए है। और ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो कुछ लोग अपना ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है पाइल का। ठीक है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंचेंगे। नहीं तो फिर आप अपना इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और इंट्यूशन यूज़ करके आप 2 कार्ड या 3 कार्ड, तीनों या 1 कार्ड जो है सेलेक्ट करके आपसे देख सकते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं, उनके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग या कार्ड सेलेक्ट करके। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइन को सिलेक्ट करके आए हैं। वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, या फिर आपने सेलेक्ट किया है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए अभी क्या जानना ज़रूरी है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे एंजल्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देखेंगे एंड और भी मैसेजेस मैं लूँगी। तो आप सभी लोगों को बना के रखना है अपने अंदर पेशेंस और रहना है पॉजिटिव। जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आ सके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल भी मिलेगा एंड इंस्टा आईडी का आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। ऑलराइट, तो ये सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स से यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि और भी कार्ड्स लेने चाहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज
ऑलराइट, कुछ रिचुअल्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के टाइम में, वैसे सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी तो रहते हैं, लेकिन जो भी पाइल 1 देख रहे हैं हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी हद से ज़्यादा क्या है, इनसिक्योरिटीज़ है। आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आप किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कोई बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब तो ये करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इनसिक्योरिटी से यूनिवर्स आपको फ्रीडम दे रहा है, आपको फ्री करा रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये जो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ये न्यू मून, ये आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा फॉरगिवनेस लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत को लेकर आ रहा है। जैसे न्यू मून है तो ऑफ कोर्स न्यू चीज़ों की बिगिनिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके करंट रिलेशनशिप में ही आपका जो रिश्ता है वो मुझे यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंट जो पर्सन है वो शायद बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका नेचर बदलते हुए दिखाई दे रहा है, आपके और वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। प्यार जो आपके लाइफ में कम हो गया था, बेशुमार प्यार था शुरुआत में, अब कम हो गया था। ठीक है, अब वो प्यार फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। और हमेशा ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ है, जो भी वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, आपके मन में जितने भी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर ये इनसिक्योरिटी है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, या आपको किसी कारण की वजह से वो जॉब छोड़ देना पड़ेगा, वो चीज़ आपके हाथ से छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मन में जो भी टेंशन है, तनाव है, उसको भूलकर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस न्यू मून से। 6 जुलाई को डेफिनेटली आप खुद अपने लाइफ में या अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है फ्रीडम का, मैंने बोला जस्ट देखिए मैसेज भी आ चुका है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ऐसा फील करा रही है कि आप कैद है, बंद है, आपके अगल बगल का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको वो फ्रीडम नहीं मिला है, आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे। क्यों? आप सिर्फ उस पिंजरे में बंद होकर चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पिंजरे से आप भी बाहर निकलने वाले हैं, और जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो चीज़ें आप पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर सेटिस्फैक्शन भी आपके अंदर होना चाहिए। फ्रीडम तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ मिला है लाइफ में, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को देखकर अपना कंपैरिजन बैठाते हैं, और जब कंपैरिजन बैठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास नहीं है। ठीक है, तब आपको बहुत तकलीफ होती है। हो सकता है कि कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए हो, या कुछ लोगों को होता है कि कुछ मिनट के लिए हो, लेकिन आपका ये है कि दिन भर वही सोचते रहते हो। तो ये कंपैरिजन को बंद करना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जब आप लोगों से कंपैरिजन बंद करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसी टाइम फ्री हो जाएंगे। तो वैसे भी आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के वजह से आप बहुत परेशान है, कहीं आने जाने में आपको दिक्कत हो चुकी है। ठीक है, लाइक कुछ भी है, जैसे छेड़ना, ये वो परेशानी, टॉन्टिंग करना, या आपके वर्क प्लेस पे ही ऐसे लोग हैं टॉक्सिक माहौल क्रिएट करके रखे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको फ्रीडम मिल रहा है। एंड देन लाइटन योर लोड, आप बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहे हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि क्यों आखिर इतना लोड लेकर चलना। ठीक है, सबसे पहले आपको सीखना है सेल्फ केयर करना। ठीक है, जैसे आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अफर्मेशन कर सकते हैं कमेंट करके, जैसे आई बिलीव इन माई कैपेबिलिटीज़, आई एम वर्दी ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। आपको हमेशा ये लगता होगा कि ये एक बार मुझे बोल दे, एक बार मुझे वैलिडेशन दे दे, उसके बाद तो मैं ये कर लूँगी, उसके बाद तो मैं ये कर लूँगा। असल बात तो ये है कि आप खुद ही एक बहुत यूनिक पर्सन हैं, आप खुद ही एक यूनिक सोल हैं। ठीक है, सोल हो आप, एक बहुत यूनिक, एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, तो आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को वैलिड कर दीजिए, आप अपनी फीलिंग को वैलिड कर दीजिए, ये मैटर करता है। और देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो कर रहे थे, वो जो लोड है, ओवरलोडेड, या मेंटली या फिजिकली कुछ भी कह सकते हैं, उससे आप फाइनली क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, बहुत लाइट फील करने वाले हो इस न्यू मून पे। ठीक है, कैसे लाइट फील करोगे, कुछ मैं आपको रिचुअल्स भी बता दूंगी जो आप करके और भी लाइट फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोग अफर्मेशन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी मिलने वाला है इस न्यू मून पे, उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड चॉइसेस।
ठीक है। अपने फीलिंग्स को भी एट एनी कॉस्ट आपको कंट्रोल रखना है, अपने थॉट्स को, अपने चॉइसेस को। आई एम ब्रेव, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मैं बहुत ब्रेव हूँ, बोल्ड हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, एंड ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ भी रही है, ठीक है। ये जो भी है यहाँ पे, जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तभी मुझे ये सारे अफर्मेशन दिखते हैं, ठीक है। कोने कोने से अफर्मेशन मुझे ऐसे फील होता है, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके अफर्मेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कमेंट में, या फील कर सकते हैं, आई एम मोर दैन माई बॉडी, ठीक है। मैं बॉडी से ज़्यादा हूँ, मैं तो सोल हूँ। आई हैव द पावर टू चेंज, आपके अंदर पावर है कि आप अपनी पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इन सारे बातों का आपको रियलाइजेशन होने वाला है इस न्यू मून पे, और ऐसा होगा, बदलाव भी होगा आपके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंज एंड एडवेंचर। देखिए, ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है जो आपने सोचा ही ना हो, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपका मन करेगा कि काश मैं रेनबो देख पाती, तो हो सकता है आपको रेनबो दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपने सोचा, इसलिए कहा जा रहा है कि सोचिए, और सोचिए तो निगेटिव नहीं, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिल रहा है, क्योंकि फेवरेबल चेंज हो रहा है। आप जो चाह रहे हैं आपके फेवर में उस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव अट्रैक्ट करोगे, इसलिए पॉजिटिव भी सोच लीजिए। तो यस, यहाँ पे आप जितना भी हो सके अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, अच्छा सोचिए। गुड न्यूज़ तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ साइन ऑफ रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाए। साइन ऑफ रिमाइंडर मतलब कि कुछ फेदर हो गया या रेनबो हो गया, ठीक है, ऐसा आपको कुछ देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में एडवेंचर आएगा। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, वो बेमन करते हैं, तो जो जॉब हो गया, कोई काम हो गया या कुछ भी हो गया, उसको आप पूरे मन से, पूरी इच्छा के साथ कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो इंसान आपके लिए, आपकी तरफ देखिए, मुड़ कर देख भी नहीं रहा था, जो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से वो इंसान की सोच आपको लेकर बदल रही है, ठीक है। वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको लेकर स्टैंड भी ले रहा है, ठीक है। आपके बारे में कुछ भी बुराइयां नहीं सुन सकता। वो इंसान आपके लिए डिफेंसिव या असर्टिव या प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर एक स्टैंड लीजिए, आपके सारे ड्रीम्स और सपने पूरे होंगे। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है। ये आगे आने वाले टाइम में ये दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर अपने ड्रीम्स के लिए सिंपली आपको स्टैंड लेना है। वैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत प्रोटेक्टिव होगा, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई जॉब करने वाले हैं, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट देना पड़ जाए, या किसी रिश्ते में कमिटमेंट देना पड़ जाए, ठीक है। सोच समझ के कमिटमेंट देना है। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आगे आने वाले टाइम में अपने स्किल को आप पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करना आता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो उसको आप और पॉलिश कर रहे हैं, अपने टैलेंट को पॉलिश करते हुए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है 2 कार्ड यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, आपकी लाइफ में आएगा प्रॉस्पेरिटी, किसके साथ? कॉन्फिडेंस के साथ। तो न्यू मून के बाद एक अलग पर्सन बन रहे हो, जो भी आपका नाम है XYZ, ठीक है। वो इंसान, ठीक है, आप, मतलब कि आपके अंदर एक, मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सबको compete करके आप आगे बढ़ रहे हो, और आपका, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हेटर्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपका झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट, डीपर वाला झगड़ा होता है। डीपली किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया है, ठीक है, जो कि आपका मूड ख़राब करके रखता है। ऐसे चीज़ों से, ऐसे निगेटिविटी से आप फ्री हो रहे हैं। आपका जो इज़्ज़त, हो सकता है किसी ने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की हो, या फिर आपको आपकी नज़र में गिराने की कोशिश की हो, ऐसे इंसान से आप दूर हो रहे हैं। और दूर ना भी होना, उसके सामने भी रहेंगे ना, तो भी आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए, असली फाइट तो यहाँ पे आपकी खुद ही से है, आपके निगेटिव थॉट्स से है। तो इसको ध्यान में रखिए कि आप हमेशा निगेटिव थॉट्स से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। और आप एक फियरलेस पर्सन है, ये भी आप जान पा रहे हैं। बहुत फियरलेस टाइप फील होने वाला है। आपके अंदर जो फेथ है खुद को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने मेहनत को लेकर, वो बढ़ रहा है। इसी वजह से कॉन्फिडेंट हो रहे हो। कॉन्फिडेंट होने की वजह से प्रॉस्पेरिटी भी जम के आपकी लाइफ में आ रही है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस न्यू मून की वजह से पैसे, धन दौलत में, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फैमिली बाउंडिंग,
मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का फैमिली बॉन्डिंग बहुत वर्स हो गया है, एकदम वर्स हो गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ की तरह है कि फैमिली तो ही सब कुछ होते हैं ना। अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ एक रियूनियन हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस न्यू मून की वजह से आप एक न्यू कनेक्शन में आ रहे हैं, एंड ये न्यू कनेक्शन आपका है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी स्ट्रांग हो रहे हैं, कभी सपोर्ट कर रहे हैं, कभी सपोर्ट मिल रहा है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी फटाफट ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस कार्ड से। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो या फिर प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा आपका घर वगैरह का प्लानिंग चल रहा है, कुछ रेनोवेट करने, कुछ भी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सपना है वो पूरा हो रहा है, ठीक है। पैसे से रिलेटेड आपका कोई सपना है वो पूरा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका प्यार आपसे दूर हो रहा था, सिक्योरिटी नहीं थी, तो उस प्यार में भी मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये कार्ड जो है आपके फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दिलवा रहा है, जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन होना, पैसे को लेकर वो पूरा होना, ठीक है, अबंडेंस का आना, और जो अबंडेंस आया है उसमें सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होना। कुछ इन्वेस्टमेंट करने का टाइम बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका बहुत अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट का, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस, ठीक है, न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी, ज़रूर होगा। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जस्टिस एंड करियर का। देखिए, यहाँ पे बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। हो सकता है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से या 7-8 साल से भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है, और उसमें आपको जस्टिस कभी नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम था, पास्ट लाइफ प्रॉब्लम था, तो वो सॉल्व हो गया है। और ये जो 6 जुलाई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आपका मेहनत, ठीक है, और आपका किस्मत एकदम इक्वल होने वाला है। आपका मेहनत जो है आपको बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, मतलब कि करियर के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामले में आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। जो भी आपने मेहनत किया वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी आपका नॉलेज है वो बर्बाद नहीं होगा। और यही यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि करियर में एडवांसमेंट हो रहा है और जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है मे फाइंड हिडन ट्रेजर। कुछ ऐसी बातें हो सकता है आपकी फैमिली ने आपसे छिपाई है, ठीक है, जो कि ट्रेजर की तरह है, या फिर कोई ट्रेजर, कोई खजाना ही हो जो कि आपसे छिपाया गया है। वो खजाना जो है आपके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और आपके हाथ क्या लगेगा, वो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपकी किस्मत में ही लिखा है, या फिर वो आपका ही है, उसका मतलब लीगली कह सकते हैं, ठीक है, आपका ही हक है उस चीज़ पे। तो वो ट्रेजर आप खोज पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके हाथ लग रहा है, आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है, वो भी आपको मिल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई लॉटरी भी आप विन कर सकते हैं, होता है ना कि अपनी किस्मत को आजमाना, तो वो आप जीत रहे हैं। और जो भी क्राइसिस है, चाहे इकोनॉमिकली हो या किसी भी तरीके का, या फाइनेंशियली क्राइसिस जो आपका है, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे, हो सकता है उस कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, क्राइसिस हुआ है इकोनॉमिकली, तो वो भी आपका ठीक हो रहा है। उसके बाद देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको वेकेशन, छुट्टी वगैरह के लिए टिकट वगैरह मिल सकता है, या टाइम मिल सकता है, तो आप अपना प्लानिंग बनाएंगे घूमने फिरने के लिए। आप लोग हस्बैंड वाइफ या फिर अपने पार्टनर के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस है, फॉरेन शिफ्ट होने के भी चांसेस हैं, और या फिर फॉरेन घूमने फिरने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहे हो कोई ना कोई प्लेस पे या कोई ना कोई जगह पे जाके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पावर है, जैसे कि एनिमल्स से भी कांटेक्ट कर लेने का, बातें कर लेने का। आप देखते होंगे कहीं भी आप जाते हो तो एनिमल्स आपके करीब आते हैं, तो इसका मतलब कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो सकता है, आपकी लाइफ को रेनबो की तरह कलरफुल बना सकता है, ऑलराइट, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। तो जो आपकी लाइफ में एम्प्टीनेस, जो खालीपन सा था, जो लोनलीनेस था, ठीक है, वो लोनलीनेस ख़त्म हो रहा है। जो आपके ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, और डेफिनेटली होंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है फैमिली टाइम, मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली के साथ आप कहीं घूमने फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। फैमिली में हैप्पीनेस का आना, किसी का बहुत ज़्यादा फीवर है, तबीयत ख़राब है, बहुत लंबे समय से बेड पे है या हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो ठीक होना, ठीक है। पार्टी टाइम का आना, आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होता है तो क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले ही बताया था कि न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू ख़रीदने वाले हैं घर, ठीक है। घर, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो आप खरीद सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अब यहाँ पे आप अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचेंगे और इस न्यू मून पे वो पूरा होगा या नहीं होगा और उसके लिए क्या गाइडेंस है आप ज़रूर पूछिए। तो मन में पहला क्वेश्चन सोचिए एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नाउ यू कैन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, जो भी आपने मन में सोचा है, जैसे आपने सोचा होगा कि क्या मैं उसे प्रपोज़ कर सकता हूँ, क्या मैं उसे प्रपोज़ कर सकते हो, हाँ, तो इसका आंसर ये है कि पहले नहीं करना चाहिए था लेकिन अब तुम कर सकती हो, क्योंकि अब रास्ता क्लियर है, अब तुम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या मुझे इस चीज़ में कदम रखना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। येस, नाउ यू कैन, आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मन में सोच सकते हैं आप लोग और उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। डू इट अर्ली, ओह माय गॉड, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि करो करो करो, जल्दी करो, ठीक है, ये चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी वैसे ही है, नाउ यू कैन, तुम कर सकते हो। अगर मन में ये सवाल था कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, पहले शायद तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, पर तुम अब कर सकते हो। अब तुम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो चुके हो या स्किलफुल हो चुकी हो, ठीक है। और जितना हो सके अब फटाफट करना शुरू करो, डू इट अर्ली। सबसे पहले तुम करो इस काम को। तुम्हारी फैमिली ने, हो सकता है कि किसी ने नहीं किया पर तुम करो, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी और फटाफट करना शुरू कर दीजिए। एंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए, किसी को प्रपोज करना हो, शादी करना हो या कुछ भी हो, कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपका, वॉट एवर यू डू द रिजल्ट विल बी लास्टिंग। यहाँ पे आप ये जान लीजिए, आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ये मैं करता हूँ तो लॉन्ग लास्टिंग होगा नहीं, अगर मैं इससे शादी करता हूँ तो ये मुझे डिवोर्स तो नहीं दे देगी या डिवोर्स तो नहीं दे देगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगा। ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आप जो भी करेंगे, कुछ भी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस न्यू मून पे, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा। बहुत सारा बेनिफिशियल रिजल्ट तो देगा ही, लेकिन हर एक कदम पे, हर एक टाइम में आप जितना भी ज़िंदगी जीने वाले हैं वो हर वक्त चीज़ें आपके साथ रहेंगी और आपको हर टाइम तक ब्यूटीफुल रिजल्ट देंगी, ठीक है। हमेशा आप फुलफिल रहेंगे उस काम को करने के बाद। जैसे कि किसी को प्रपोज़ करना हुआ, तो अगर आपने इसको प्रपोज़ कर दिया, मन में डर है कि वो रहेगी या नहीं रहेगी साथ में, या वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो रहेंगे और वो खुद रेडी है आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव आया है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग एकदम हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले अलाइन हो जाइए, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव मैसेज आए हैं। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसकी ज़रा सी भी निगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दी, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो कर दिया है मैंने। और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। तो कुछ न्यूमरोलॉजी देख के थ्रू भी कार्ड्स ले लेते हैं। 4 कार्ड्स लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आप एकदम खुल के सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे है, आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव रखने वाले इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने एक काइंडेस्ट सेल्फ में आ रहे हैं, क्योंकि अगल बगल के लोग अच्छे होंगे तो आपको रूड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से रहोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है दिस वन, शाइन। आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाले हो इस न्यू मून के बाद, तो आपकी लाइफ में बड़े ही बदलाव होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए, ओके, स्टेप अप एंड लीड। न्यू मून है आपका कि आप देखिए, जाते जाते भी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये वक्त है आपका वर्क करने का, काम करने का, इनिशिएटिव लेने का, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो कीजिए एंड कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो वो आपका फुलफिल होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और रिचुअल्स में अगर आप करना चाहते हैं तो आप
यहाँ पे कैंडल वगैरह चला सकते हैं, कैंडल चला के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो होप पाइल 1 आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलते बॉय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट किया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है बी हम्बल कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। तो अपनी पॉजिटिविटी बनाकर रखिए, ठीक है, और पॉजिटिव हो जाइए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, पेशेंस रखना है। मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। किसी और के लिए भी आप पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप सेशन बुक करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी लेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्या रिचुअल्स है, सब कुछ बताइए। ओके, कैसे लोगों से सामना करना पड़ सकता है, कैसे लोगों की एंट्री होगी इनके लाइफ में, पाइल 2 के लाइफ में। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द लवर। वाओ, कमेंट में सभी लोग सबसे पहले द लवर लिखकर क्लेम कीजिए, सोलमेट लिखकर क्लेम कीजिए, ट्विन फ्लेम लिखकर क्लेम कीजिए। सारे ही कार्ड जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त है। एंड देखिए नंबर भी क्या है, दिस वन 6, ठीक है। तो अब देखिए न्यू मून भी आपका कब है, 6 को है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आप लोग 666 लिख के क्लेम कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए और ये एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीनिंग भी आपको बता दूंगी कि 666 का जो एंजेलिक नंबर का मीनिंग है वो क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिंगल है, किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले 6 दिनों के अंदर ही आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अपने लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं बैलेंस, या आप अपने लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम और उस पर्सन के साथ एक बैलेंस। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे लाइफ में तो ऑलरेडी है, तो क्या वो मेरे सोलमेट ट्विन फ्लेम है? तो येस, ऑफकोर्स है। और ये 6 नंबर क्यों आया है मैं बता देती हूँ। ये 6 नंबर इसलिए आया है क्योंकि अगर आपके पर्सन या आप किसी भी कारण की वजह से आप लोग रीफोकस्ड मतलब अलग अलग हो गए थे, तो यहाँ पे रीफोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी भी कारण की वजह से सेपरेट हो गए थे तो रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का दिमाग और ध्यान आपके तरफ फिर से क्या हो रहा है, फोकस्ड हो रहा है। वो आपके तरफ जैसे कि ग्राउंडेड होना, आपके लिए डाउन टू अर्थ होना, आपसे कनेक्ट हो जाना, फिर से वो सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात की जाए तो उस पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी चीज़ें होने वाली है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लव लाइफ के लिए ही मैसेज आया, तो उसी को क्लियर करते हैं कि यस, लव लाइफ की बात अगर की जाए तो आपका लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका लव लाइफ अच्छा हो गया, आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान देने लगे, रिकॉन्सिलेशन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फिर से अगर आप वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे पहला बिहेव करते थे, गुस्सा या रूडनेस, तो हो सकता है फिर से बैड इफेक्ट पड़े। तो आपको रिकॉन्सिलेशन तो करना है, लेकिन एक हम्बलनेस के साथ। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा है, उसको इस न्यू मून पे ख़त्म कर सकते हैं, कुछ अफर्मेशन करके या फिर रिचुअल्स करके। तो कैसा रिचुअल्स आप कर सकते हो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप इस दिन, हर दिन ना लेकिन आज जो है थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, कैंडल वगैरह जलाकर या दिया जलाकर, ठीक है। ये कहा जाता है न्यू मून कैंडल रिचुअल होता है, ठीक है। वाइट कैंडल आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो क्रिस्टल्स के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपके पास क्रिस्टल है उसके साथ कर सकते हैं। टेक अ न्यू मून बाथ, न्यू मून बाथिंग भी लीजिए। जैसे न्यू मून है तो मून के नीचे खड़ा हो जाइए, ये आपका सिंपल न्यू मून बाथिंग है, ठीक है। या फिर आप जो है टी बना लीजिए, ठीक है, और उसको उस टी को एंजॉय कीजिए न्यू मून में, ठीक है। आप चाहे तो कुछ मीठा भी बना सकते हैं, जैसे आपका हलवा हो गया या खीर हो गया, उसको भी कुछ देर न्यू मून के अंडर रख कर उसको
रिचार्ज कर लीजिए, एनर्जी इम्यून की आने दीजिए, फिर आप अपने फैमिली में खाइए उसको, ठीक है। अपने स्पेस को क्लीन कर सकते हो उस दिन, ये चीज़ होगा सेज वगैरह जला के, ठीक है। और आप न्यू मून के लिए, न्यू मून में जो भी आपको मिल रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशन भी कर सकते हैं। अफर्मेशन के लिए तो मैं हूँ ना, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अफर्मेशन करना है। तो मैं कार्ड्स देखूंगी, कार्ड्स देख के ही मुझे पता चलेगा कि क्या अफर्मेशन हो सकता है। सो मैं देख लेती हूँ। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इज़ माई टाइम टू शाइन। ये जो मेरा समय है ये शाइन करने का है। आई एम रेडी फॉर समथिंग न्यू। I am beautiful and strong. I trust myself. I listen to my body. I listen to my mind. I have got this. मैंने इस चीज़ को पा लिया। किस चीज़ को? जो मैं चाहता हूँ उसको मैंने पा लिया है। I am ready. I am beautiful inside and outside. I am confident and courageous. I choose myself. I am loving and lovable. ठीक है। I am more than enough. ये चीज़ है यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन। सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंटरटेनमेंट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मॉडलिंग हो गया, क्या अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडलिंग आपको बहुत पसंद है, या फिर एक्टिंग हो गया, कुछ ना कुछ है जिसमें कि आपको कोलैब करके काम करना है, सिंगिंग हो गया या कुछ भी है। तो कोलैब अगर आप करके कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लोगों के साथ मिलके ग्रुप में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे म्यूज़िक के फील्ड में भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, और अगर आप साइड से इसको अपना पैशन बना के, हॉबी बना के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वेल आपका माइंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा सूथिंग आ रहा है, शांति आ रही है। साथ साथ रोमांस और पैशन भी आपके करंट रिश्ते में या फिर किसी के साथ आप हो रहे हो तो वो बढ़ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। और राइट, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि पहले इतने आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं थी अपने काम को लेकर, वर्क को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार को लेकर भी नहीं था, तो प्यार को लेकर एक अलग क्यूरियोसिटी आ रही है किसी इंसान को देखकर। कभी आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ, लेकिन अब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसे देखकर आप बहुत क्यूरियस हो जाएंगे, आप जानना चाहेंगे उसके बारे में, और आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे लिए बनी है, ये मेरे लिए बना है बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंडशिप के साथ ही शुरू हो, लेकिन धीरे धीरे प्यार आप दोनों के बीच में हो जाए। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ये इंस्पायरिंग लव है मेरे लिए, इससे मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता, या मैं पीछा छुड़ाना चाहता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड भी सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में इस न्यू मून पे, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में ओवरफ्लोइंग हो रहा है हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आपको रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को, क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए कुछ चीज़ें नहीं करनी है वो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं क्या करना है, कंपैरिजन, ठीक है। जैसे 6 को है तो 5 तक आप अपने अंदर की जितने भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। कमेंट में लिखिए कि मेरे अंदर जितने भी निगेटिविटी अभी तक बनी, ठीक है, वो सब मैं रिलीज़ कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग आज देख रहे हैं 4 को, कुछ लोग हो सकता है 5 जुलाई को देखे इस रीडिंग को, इसलिए मैं बोल रही हूँ शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने मन से ये निकाल दीजिए कि मेरा लाइफ जर्नी अलग है, उसका अलग है, मैं नहीं करूँगी कंपैरिजन। आई एम डिफरेंट, आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्ट, ठीक है। आई एम मैग्नेटिक टू पावरफुल नेटवर्क, माई मैग्नेटिक प्रेजेंस ड्रॉ इन्फ्लुएंस कनेक्शन टू मी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इसको क्लैरिफाई करते हैं, इस कार्ड को साइड में रखते हैं क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट का कार्ड है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑलराइट, देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो है फेथ, पेशेंस, ठीक है। कुछ कमियों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो रो में आपके लिए कार्ड आया ना, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। ये दोनों ही कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले कंपैरिजन नहीं करना, ख़त्म करना कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन ही जो है आपके मन में जहर घोलता है, पॉइजन घोलता है, सामने वाले के लिए भी और खुद के लिए भी। खुद के नज़र में ही गिरने लगते हो, तो ये तो एकदम बंद ही कर दीजिए। दूसरा ये है कि किसी भी चीज़ का इंतज़ार कीजिए पेशेंस के साथ, फेथ रखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग से आपका अटैचमेंट, ठीक है, वो अटैचमेंट थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि आपका सपना पूरा हो रहा है। जैसे किसी चीज़ को पाने का जो इच्छा है वो थोड़ा कम होगा, इसलिए क्योंकि वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बेकार ही रो रही थी, मैं तो बेकार ही सबको कोस रहा था, एनर्जी को कोस रहा था, डिवाइन को कोस रहा था, अब तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मतलब डाउन फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। उसके साथ साथ डाउन फील करने का मतलब है भगवान के सामने झुका हुआ सा चेहरा झुकाओगे आप, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है
वो आपकी फुलफ़िल होगी। जैसे घर होना, गाड़ी होना, ठीक है, ये सब आपका ज़रूरी है आपके लाइफ के अकॉर्डिंग, तो वो आपको मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, द डेविल की भी एनर्जी है। सो डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है, किया हुआ है, अगर आपको फील होता है, या ब्लैक एनर्जी भी है, या कोई निगेटिव पैटर्न आपके लाइफ में बार बार दोहराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, या बार बार आपकी ही कुछ एक्टिविटी की वजह से ये निगेटिव चीज़ें हो रही हैं। अब सोच के देखिए कि अगर आपको कोई धोखा दिया और आपने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, चलो एक बार माफ़ कर दिया, फिर धोखा दिया, फिर आपने माफ़ किया, फिर धोखा दिया, फिर माफ़ कर दिया, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है। दैट्स वाई ये जो निगेटिव पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार सामने वाला धोखा दे रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो एक ना एक दिन लॉयल हो जाएगा? नहीं, और आप उसी के साथ सपना देख रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप न्यू पर्सन का वेट कीजिए, आप देखिए कि आपकी मैरिज किससे होगी, ठीक है। फाइनली तो मैरिज पे में मैंने रीडिंग डाला है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जो भी लालच है, लोभ है, ठीक है, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, स्पिरिचुअल चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ही आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, ठीक है। डेविल कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई बहुत अच्छा बनने वाला इंसान भी आपके लाइफ में आएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा, आपके ही जैसे एज का हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जेंडर डिफरेंट होगा, अगर आप फीमेल दिख रही हैं तो वो मेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल रखना है, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ईगो का जो अगर कुछ सिनेरियो है, कुछ इल्यूजन्स है आपके अंदर, ठीक है, कोई निगेटिव या टॉक्सिक अटैचमेंट है किसी के साथ, वो सब रिलीज़ होगा, ठीक है। और टेम्पटेशन से बच के रहिए, थोड़ा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, तो इसके साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वर्क नहीं करना, कीजिए, मैं तो हमेशा बोलूँगी कि खूब वर्क कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। दिस वन, इनोसेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है जो कि आपकी इनोसेंस की, आपकी क्यूटनेस की कदर कर रहा है, वैल्यू कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए, वैसे आप बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, लोगों ने आपकी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, लोगों ने आपको यूज़ कर लिया, ठीक है, फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से हो, इमोशनली, ठीक है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी आ रहा है, और साथ साथ कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो कि आपके इनोसेंस को समझ रहा है, आपकी क्यूटनेस की वैल्यू कर रहा है, कदर कर रहा है, आपकी बॉडी से नहीं बल्कि आपके सोल से वो अटैच हो रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नीड में हैं, और इसी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए कोई आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सडन लव की एनर्जी है, लव लीव की एनर्जी है, देख सकते हो। सडनली आपके लाइफ में कोई इंटर कर रहा है, और ये हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशन से, जो आपने मैनिफेस्टेशन बहुत पहले कर लिया और आपको लग रहा है कि अब तो कुछ होगा नहीं उसका फ़ायदा, लेकिन उसी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं है, ठीक है, वो एक्सीडेंटली मैनिफेस्ट आपने कर लिया है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारा लव स्टोरी देखते हो, ठीक है, लव स्टोरी देखते हो और आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में भी काश कोई ऐसा होता। और जब भी आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो लव स्टोरी तो सक्सेसफुल होता ही है ना। तो आप वैसे देख कर ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए, तो ये क्या हुआ, अननोइंगली, मतलब बिना जाने हुए और एक्सीडेंटली अपने लाइफ में एक ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा जाता है कि देखिए भी तो पॉजिटिव, सोचे भी तो पॉजिटिव, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वो है आपका जो भी आप पास्ट में फंसे हुए हो ना, उस पास्ट की एनर्जी से जितना जल्दी हो सके निकलने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, देखिए फिर से 5 नंबर है, 666 और 555 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये दोनों ही नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट से आप फ्री हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत मैच्योर हो रहे हैं। इस न्यू मून ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है, ऐसा आपको फील होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। गुड थिंग्स
टू हैपन, और जो आपने हार्ड लेबर किया, मेहनत किया, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी आपने पास्ट में भी टाइम स्पेंड किया, किसी को उतना टाइम दिया, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, वो आपकी लाइफ का लेसन था। ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी द बुक ऑफ आंसर से कुछ इन्फॉर्मेशन। अपने मन में 3 क्वेश्चन सोच लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहले सोचिए, उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। आंसर है अनफेवरेबल टाइम एट दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ के लिए भी आपने सोचा है, ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ अभी ना हो, ठीक है, लेकिन होगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब ऐसा सोच रहे होगे कि अभी मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए या पैसे लगाने चाहिए या नहीं, तो अभी अनफेवरेबल टाइम है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5-6 दिन या 10-15 दिन, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मन में सोच लीजिए, उसका आंसर है सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम कर रहे हो ना, तो ठीक है, अभी वेट आपको करना है, क्योंकि अनफेवरेबल टाइम है। तो मैं या फिर यूनिवर्स यहाँ पे आपको नहीं बोल रहे कि अभी करने उस चीज़ को जो आपने पहला क्वेश्चन सोचा है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में आपने सोच रहे कि यहाँ पैसे लगाऊं या यहाँ लगाऊं, तो यहाँ पे और ऑप्शन ढूंढिए, ये दोनों ऑप्शन में मत फंसे रहिए, और भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपका ओके, कंसिडर्ड इट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी काम करने से पहले एक बार फिर से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, ठीक है, तो उसको एज अ लेसन आपको ट्रीट करके उस चीज़ को भूलना है कि वो मेरे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं चीज़ों को सीखूं, समझूं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक लेसन समझ के या अपॉर्चुनिटी समझ के भूल जाइए, ये चीज़ है, ठीक है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 2। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, तो भी रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे। मैरिज की रीडिंग मैंने डाली है, वो जाके ज़रूर चेक कीजिए, और स्पेशली है फीमेल्स के लिए, मतलब फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड पे। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट करके आए हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, और या फिर आपने सेलेक्ट किया है ट्रस्ट द यूनिवर्स कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। जो भी टॉपिक आपके मन में है, जो भी कन्फ्यूजन है, उस टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। हीलिंग करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मेरे व्यूअर्स के लिए दीजिए एक्यूरेट मैसेज, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड्स और लेंगे और फिर शुरुआत करेंगे आपकी रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ज़रा सा भी हो सकता है ट्रस्ट ना हो यूनिवर्स पे। हाँ, आप देख तो लेते हैं, लेकिन निगेटिविटी के साथ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स पे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले टी लीफ कार्ड के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैरिज, देखिए पहला कार्ड ही कितना ज़बरदस्त है। देखिए कुछ लोग अगर मैरिज को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, और सोच रहे हैं कि अब तो मेरी मैरिज होने वाली नहीं है, शादी होगी नहीं, कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। और मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी आपको एक बहुत ब्यूटीफुल से और अच्छे से पार्टनर मिल जाए। अब देखिए मैरिज में मैंने रीडिंग भी डाली है, पर आप लोग देखते नहीं है, तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल पर देखिए कितने सारे मैरिज रीडिंग है। फ्यूचर हस्बैंड की रीडिंग आज मैंने डाली है, ज़रूर जाके चेक कीजिए। मैरिज आपका होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हार्ड वर्क अहेड। इस न्यू मून के बाद सबसे पहले आपके लाइफ में एक जॉब लगेगा, एक बहुत अच्छा जॉब आपका, ऐसा जॉब जो कि ड्रीम जॉब भी हो सकता है। और अगर ड्रीम जॉब नहीं भी लगा ना, तो एक ऐसा जॉब आपको मिलने वाला है जो कि बहुत सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है, और बहुत सेटिस्फाइंग होगा, और उसमें आप जम के पूरे इंतज़ाज़म के साथ और मन के साथ पैशनेटली इसको करेंगे, ठीक है। तो यस, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हो और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोग हो सकता है कि ऐसे हो जैसे कि दोस्तों के साथ गए, लेकिन आप ही जो है पैसे खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के और ध्यान से कीजिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है वेल्थ। पैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वेल्थ को सोच समझकर सही जगह पे सही इंसान के ऊपर खर्च करने हैं, ऐसा है यहाँ पे। उसके बाद है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी डेफिनेटली मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को। उसके बाद हैप्पीनेस। अब देखिए, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस तो आएगा ही, और ऐसे भी हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमन। मैन हो वुमेन, जो भी आप देख रहे हैं आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो भी फीमेल देख रही है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जो कि आपसे छोटे होंगे। उसके बाद है यहाँ पे एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपने लाइफ में कोई भी काम करने जा रहे हैं तो एक बार फ्रेंड से, जो आपके अच्छे वेल विशर वाले फ्रेंड है, उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो एक बार उसके बारे में इंक्वायरी अपने दोस्तों से करवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्त जो है इस मामले में एकदम परफेक्ट होते हैं, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रूम की एनर्जी। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं नए घर में सेटल होने की एनर्जी है, न्यू एटीट्यूड, न्यू व्यवहार का आते हुए आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेचुरली बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई लव हाउ आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी विथ माई ऑरा सो एफर्टलेसली। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे ऐसा ही इन्फॉर्मेशन फील हुआ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कमेंट में, जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे फील होता है इन्फॉर्मेशन कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को बताना चाहिए। तो ये आपके लिए है, लाइक आई लव हाउ आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी विथ माई ऑरा सो एफर्टलेसली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, देखिए आपकी ऑरा भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन होते हुए, क्लिनजिंग होते हुए दिखाई दे रही है इस न्यू मून पे। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मून बाथिंग कर सकते हैं, आपका ऑरा बहुत क्लीन होगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं, माई ऑरा इज़ अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। मतलब मेरा जो ऑरा है वो एक मैग्नेट की तरह है, और किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, बुरी चीज़ों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को। उसके बाद फेयर वुमेन की एनर्जी है। तो जो भी मेल दिख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आया है, वो ये है कि आप किसी न किसी के साथ वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जिनका हेयर कलर ब्लॉन्ड होगा, ग्रे होगा, वाइट होगा, फॉरेनर भी हो सकती है, और गोरी बहुत होंगी, ठीक है, मे भी ऐसा चांसेस है। और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत लॉजिकल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एम्बिशन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से और कार्ड्स लेंगे, 2 कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ और देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने गोल पे ध्यान दीजिए। अभी आपका गोल बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है, अभी आपका मन बहुत कुछ करने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत प्रीसियस हिडन ट्रेजर जैसा गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, और किसी अपने लोगों से ही रिसीव करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जिनको अच्छी नींद नहीं आती है। अच्छी नींद के लिए आपको यहाँ पे लिखना चाहिए या फर्म करना चाहिए, जैसे एज आई स्लीप माई डिज़ायर्स मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। इसका मतलब ये है कि आप 2 काम कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि जब आप सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं तो आपके डिज़ायर भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं एफर्टलेसली, ठीक है। तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इट मीन्स नींद में हो रहे हैं, और जब सो रहे हो तभी तो होगा ना, तो इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से नींद आ रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। अच्छे से सोने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद है टेक अ वोकेशन फिजिकली और मेंटली। कहीं ना कहीं आपको वोकेशन पे जाने का मौका मिल रहा है, आप खुद ही हो सकता है जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और गुड एंड ग्रेट फॉर्च्यून आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी किस्मत मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है लास्ट, एंड बॉटम तो देख यहाँ पे रहने देते हैं, कार्ड यहाँ पे देखते हैं, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो सभी लोग इस दुनिया में चाहते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मुझे प्यार मिले, मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। ऑनर रिस्पेक्ट जॉब से मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है यू आर सेफ। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग मुझे परेशान कर सकते, मतलब ऐसा आपके मन में होगा कि अगर मैं फ़ॉरेन चली गई या कहीं चला गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि घबराइए मत, जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। यू आर सेफ, आप सेफ हैं, ठीक है।
और आप रिलेशनशिप में जाने से भी डरते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम डिजर्विंग ऑफ लव एंड कैपेबल ऑफ गिविंग लव इन रिटर्न, लविंग रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ट्रू लव मिले तो देना और लेना दोनों होगा, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहना होगा। आई एम ओपन, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव दैट सराउंड्स मी, ठीक है। आई एम लाइक आई ओपन माई हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव फ्रीली, ठीक है। ऐसा आपको लगता होगा कि मेरे अगल बगल के कोई भी लोग मुझे प्यार नहीं करते या सपोर्ट नहीं करते या जेलस फील करता है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जैसे लव फ्लोज टू मी एफर्टलेसली एंड अबंडेंटली, ठीक है। सो फाइनली आपके लाइफ में जो किसी भी चीज़ को लेकर होप है, फेथ है, वो पूरा होगा। अगर होप फेथ है ही नहीं तो रखिए, ठीक है, और पीस रखिए। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, रीबर्थ जैसा फील होगा, न्यूनेस जैसा फील होने वाला है इस न्यू मून के वजह से। न्यू मून आपकी लाइफ की रीबर्थ करा देगा, ठीक है, सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ एकदम लाइक चेंज करके पलट के रख देने वाला है, ऐसा है यहाँ पे। उसके बाद है वाओ दैट्स ग्रेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पहले भी इन्फॉर्मेशन आया है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा। अब यहाँ पे भी कार्ड है कि इतना सारा कुछ होगा आपके लाइफ में कि आप दान भी देते चलोगे, डोनेट करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये आप डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, जेन्युइन लव, ठीक है, पॉजिटिविटी, इनफाइनाइट लव, अफेक्शन, ठीक है। और हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करने वाले हो। 6 नंबर है आपका, देख सकते हो 666 या 555 ऐसा लिख के आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मून जर्नल कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे जर्नलिंग आप कर सकते हैं आज के टाइम में मून लाइट में बैठ के, ठीक है। हो सकता है आप बहुत लकी हो, आपके रूम में डायरेक्टली मून लाइट आता हो, तो आप कर सकते हैं, या फिर नहीं आता है तो आप ऐसी जगह पर जाके कीजिए जहाँ पर आपको मून लाइट फील हो पाए, ठीक है। आप मून बाथिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपका जो भी आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेटस, वो ख़राब नहीं रहने वाला है, वो अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जो अमाउंट होता है ना, लाइक सेटिस्फैक्शन वाला, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप एक बैलेंस में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। जो बैलेंस ख़राब मतलब बिगड़ चुका था वो ठीक होगा। हाँ, ये भी है कि कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कि आपके पैसे को बना कर रखेगा, इनकम को बना के रखेगा, ठीक है। और इसी काम से आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, ऑनर भी मिल रहा है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है और मैसेज भी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके कम एज वाले आपको बहुत ज़्यादा आपके काम में या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाओ, ओम लिख के आप लोग क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। गॉड इज़ विथ यू एंड गाइडिंग यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गॉड आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स ऐसा करना चाहते हैं कि गॉड तुम्हारे साथ है, ठीक है, और आपको गाइड कर रहा है। ये गाइडेंस और ये फेवर आपको फील होगा 6 जुलाई को या फिर न्यू मून पे या उसके बाद। रिवॉर्ड विल बी रिसीविंग इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है कि आपको फेथ रखना है और पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। अब देखिए, हेल्थ के लिए अगर आप परेशान हैं तो हेल्थ के लिए अफर्मेशन कीजिए, जैसे आई हैव अ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप। अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हो, आई हैव अ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप विथ डैश, आपका जो भी पार्टनर है उनका नाम लिख सकते हैं। क्वालिटी टाइम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि वो आपसे दूर रहते हो, फॉरेन में रहते हो या कोई और स्टेट में रहते हो, तो हो सकता है कि वो न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में आएंगे और काफ़ी अच्छा 1-2 सप्ताह टाइम स्पेंड करके आपके साथ जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको भी लेकर जाए, घुमाएं ब्यूटीफुल प्लेसेस पे, स्पेशल जगह पे, ठीक है, ये चीज़ है। सो अफर्मेशन आपको कर लेना चाहिए, जैसे कि आई रिलीज़ ऑल निगेटिव फीलिंग एंड सिचुएशन फ्रॉम माई लाइफ, आई एम ब्यूटिफुल, माई एनर्जी इज़ पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद है द वर्ल्ड की एनर्जी, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड घूमना फिरना, सेटलमेंट होना, ये चीज़ तो है। देख सकते हो कितने ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहे हो। 21 लिख के भी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जैसे कुछ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई डिग्री आपकी इनकम्प्लीट थी, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा था, वो सब मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल वेल्थ में आपका अबंडेंस होगा। रीन्यूअल की एनर्जी तो मैंने बता ही दी। और कहीं ना कहीं आपको, अब देखिए आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नेचर में, बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस लेकर आना होगा, एक प्रोफेशनल टाइप पर्सन बनना होगा। उसके बाद यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी है, 7-6 दोनों आ गया है, देख सकते हो।
आपने जो मेहनत किया है ना, मैं सिंपली एकदम सिंपल वर्ड में कहना चाहूँगी, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आप जैसे कि एक फार्मर है या फिर आपने खुद ही पेड़ लगाया है, ठीक है, पौधे लगाए हैं ग्रेप्स का, और वो अब ग्रेप्स भर भर कर फल दे रहा है, तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ मेहनत किया तो मुझे मिला, मैं नेक्स्ट टाइम भी करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी करूँगी। वो वाली एनर्जी आपको फील होगी। एंड कुछ ईवल आई है या फिर ईवल लोग हैं, ठीक है, ईवल पीपल है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहे हैं, तो आप जो है अपने घर में वो चीज़ जो है लगा सकते हैं, क्रिस्टल रख सकते हैं, बलाई रख सकते हैं। और उसके साथ साथ या फिर आप नॉर्मली ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप ईवल लोगों से दूर होने वाले हैं, एनवी जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो आपके लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करते हैं, वैसे लोगों से फ्री हो, मतलब प्रोटेक्टेड रहने वाले आप। ठीक है, क्राउन विल बी योर्स, एंड क्राउन यहाँ पे कार्ड भी है, क्राउन लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए, डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट यार मिलेगा। ठीक है, अगर आपका कोई जॉब परमानेंट नहीं है तो जॉब परमानेंट हो सकता है, ऐसा भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जजमेंट की एनर्जी है। सो यहाँ पे न्यू मून जैसे ही आपका आएगा, उसके 20 डेज़ के अंदर आपके साथ होगा न्याय। 20 डेज़ के अंदर आपका सब कुछ आपकी फेवर में होगा, आप ग्लो अप करेंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, और आप अपने पोटेंशियल को समझ पाएंगे, और आपका पोटेंशियल क्या है, लिमिटलेस, ये बात आपको फील होने वाला है। जैसे माई पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस एंड आई एम रेडी टू शाइन ब्राइटली, आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। सिर्फ प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तो वो भी आपको मिल रहा है। वेल, और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट आंसर, बहुत लंबे समय से आप तरसे हो किसी से बात करने के लिए, कुछ आंसर पाने के लिए। ठीक है, वो आंसर आपको मिल रहा है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है, न्यू मून की भी एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिए आप लोग सभी लोग। एंड उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस। कैसा होगा ये न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस के साथ साथ, और आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, ऐसा होगा कुछ। वेलबींग आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊँगी कि क्या मूनोलॉजी कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, मून की रीडिंग है। ठीक है, न्यू मून की रीडिंग है, देखते हैं। सबसे पहले है फॉरगिव, कुछ लोगों को माफ़ कीजिए। कमेंट पे लिखिए मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं माफ़ कर रही हूँ, और कुछ लोगों से माफ़ी मांगिए क्योंकि ज़रूरत है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं माफ़ कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जिसके साथ भी बुरा किया है। और आप अपने आप को ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आप अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप बहुत प्राउड फील कीजिए अपने आप पे, क्योंकि आप लोगों के लिए मसीहा बन सकते हैं, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं। ब्रीथ थ्रू द टेंशन, जो भी टेंशन आपके मन में घर कर गया है उससे आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, द बुक ऑफ आंसर, मतलब अपने मन में 3 क्वेश्चन सोचिए। ठीक है, जो भी आपको इस न्यू मून से रिलेटेड जानना है, जैसे इस न्यू मून से मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस न्यू मून पे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचिए, और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। इसकी एनर्जी मैं क्लीन करती हूँ, तब तक जल्दी से क्वेश्चन सोचिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ डिवाइन गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, ओनली डू इट वंस। अगर कोई काम आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं, एक बार करके देखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जाने दीजिए। जैसे अगर आपको प्रपोज करना है, किसी को अपने फीलिंग को शेयर करना है, बताना है, वैसे आपने कभी नहीं किया, ठीक है, लेकिन अभी आपको करना है क्योंकि लाइक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, एक बार करके देखिए, नहीं होता है जाने दीजिए, किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सोच लीजिए, उसका आंसर है आपके लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी चीज़ के पीछे आप जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है ना, आप सोच रहे होगे कि ये मेरा हो पाएगा या नहीं, गवर्नमेंट जॉब हो पाएगा या नहीं, बिजनेस करना चाहिए नहीं, जो भी आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सोचा ही होगा, उस क्वेश्चन का आंसर है कि वहाँ पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं। शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है, उससे कुछ बहुत बेहतर बना है, समथिंग बेटर जो आपको मिलेगा। सो किसी के लिए फीलिंग है और आप सोच रहे हो कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, या करता है नहीं, तो शायद आप वेस्ट कर रहे हैं समय। ठीक है, अगर उसको प्रपोज करना होगा तो वो खुद ही करेगी, नहीं तो एक बार करके देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये चीज़ कहा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन अपने मन में सोचिए, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, यू आर श्योर टू हैव सपोर्ट। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अपने फैमिली से सपोर्ट मिले, प्यार मिले, या उससे सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। मैरिज की रीडिंग मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। हस्बैंड की रीडिंग मैंने डाली है, देखिएगा, और वाइफ वाली भी है, तो उस पर व्यूज़ नहीं आया, लेकिन देखिए, क्योंकि जो भी मेल दिख रहे हैं सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल सभी की रीडिंग होती है। ठीक है, स्पेशली मैं डाल देती हूँ ताकि सभी को अच्छे से क्लैरिटी मिले। और वैसे आप चाहते हैं और क्लैरिटी, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं Gmail, Insta ID के थ्रू। वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल बुक कर सकते हैं।